नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन। सर, पूरा नाम आपका? मेरा नाम है डॉक्टर राजेश तजानिया। तो सर और मैं इंटरनेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का ग्लोबल फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ पंजाबी। तो और इस काउंसिल के अंदर हम लोगों को स्किल के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, एडवांस प्रोग्राम्स, उन प्रोग्राम्स को हम कराते हैं। जो आज की डेट में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक्स, इंस्टीट्यूशन खुले हुए हैं, काफ़ी सारे ऐसे स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज़ हैं जो एडवांसमेंट नहीं है जिन कोर्सेज़ की। दूसरा, बच्चों को गाइडेंस नहीं है कि वो कैसे किस तरह के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करें। तो हम एक तो काउंसलिंग करते हैं बच्चों की कि किन स्किल प्रोग्राम्स को करने के बाद वो या तो जॉब ले सकते हैं, अच्छी जॉब, या फिर वो खुद एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। इसके अंदर हम जैसे अगर वेल्डिंग टेक्नोलॉजी पर जाएं तो आज की डेट में एडवांस वेल्डिंग टेक्नोलॉजी जैसे कि 4G, 6G वेल्डिंग और रोबोटिक वेल्डिंग और अंडर वाटर वेल्डिंग, इस तरह की काफ़ी वेल्डिंग टेक्निक्स हैं जिनके बारे में बच्चों को, जैसे लेज़र वेल्डिंग भी हुआ, तो उन चीज़ों के बारे में हम बच्चों को बताते हैं। साथ साथ हमारे जो अपने फ्रेंचाइजी सेंटर खुले हुए हैं, उन सभी फ्रेंचाइजी सेंटर में हमने बहुत सारे एडवांस कोर्सेज चला रखे हैं जहाँ से बच्चे शिक्षा ले सकते हैं, रोज़गार भी ले सकते हैं और खुद का अपना कारोबार भी खोल सकते हैं। कितने सेंटर चल रहे हैं आपके पूरे हमारे अभी तक 5 सेंटर ओपन हो चुके हैं। कहाँ कहाँ है, थोड़ा बताएं विस्तार से। 3 दिल्ली में है, एक हरियाणा में है, एक यूपी में है, और अभी 4 सेंटर जो हमारे इंदौर में खुलने जा रहे हैं और 2 सेंटर हमारे कश्मीर में खुलेंगे। सरकार का सहयोग कैसा रहता है प्रदेश और सरकार का हम सहयोग इसमें नहीं लेते, क्योंकि सरकार का शायद सहयोग लेने से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि कुछ अड़चन आ सकती है, संभावना है कि कोई मॉनिटरिंग कमेटी बने या फिर अननेसेसरी हम किसी भी तरीके का बच्चों की पढ़ाई के अंदर कोई भी किसी तरीके का अनवांटेड बर्डन नहीं चाहते। तो ये हम इंडिपेंडेंट सारा अपने कोर्सेज चलाते हैं, खुद ही पैसा लगाते हैं जो सेंटर चलाते हैं, और हम उनको गाइड करते हैं कौन से कोर्सेज चलाने हैं। अभी तक कितने बच्चों को आपने स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में स्वरोजगार उपलब्ध कराने का काम अभी किया? तक हमने जैसे कि जब से शुरू हुआ है तो हमसे 200-250 बच्चों को हम रोज़गार दिला चुके हैं, और वो कुछ बच्चे अपना रोज़गार भी कर रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है भारत देश के लिए। और इसके अलावा हमारी टीम जो है, हमारा काउंसिल की टीम 22 से 25 कंट्री में कार्यरत है, जिसमें कि आने वाले समय में जैसे कतर के अंदर भी अभी शुरू हो जाएगा, नेपाल के अंदर शुरू होना है। तो नेपाल के प्रधानमंत्री से भी मैं मिलकर आया था, नेपाल के लेबर मिनिस्टर से भी मैंने मुलाकात की थी। तो वो भी हमारी काउंसिल के साथ सहयोग करके वहाँ की जो नेपाल की यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसके साथ वो काम करने के लिए तैयार है स्किल डेवलपमेंट पर। तो अब जल्द ही नेपाल में आप लोग का कार्य प्रारंभ होगा? हाँ, वहाँ पर एक वहाँ के मेयर हैं जो अपना एक स्कूल बनाया स्कूल हमें देना चाहते हैं 30 साल की लीज पर, बिना किसी कीमत के। अच्छा। और उसके अंदर वो जो भी फंडिंग होगी, सहयोग होगा, वो सहयोग भी साथ साथ करेंगे ताकि वहाँ के नेपाल के बच्चे भी स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम कर सकें। तो युवा बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे एक नेक काम बेरोजगारी के? बच्चों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि अगर आज की डेट में बच्चों ने स्किल नहीं सीखा, अगर ये जोमेटो, ये डिलीवरी वगैरह सिस्टम जैसा आज की डेट में ट्रेंड चल रहा है कि ज़्यादातर बच्चे डिलीवरी बॉय बने हुए हैं, तो ईजी रहता है, सुबह गए और डिलीवरी किया, शाम को पैसे हाथ में आ गए, खाया पिया, छुट्टी की, बाद में उनके साथ उनकी शादी होगी, बच्चे होंगे, खर्चे आएंगी, खर्चा बढ़ेगा, तो उस समय के लिए वो परेशानी में आएंगे। तो हम बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ों की काउंसलिंग करते हैं कि आप इन सब चीज़ों को ना करें, और स्किल, अभी आप यूथ हैं तो स्किल सीखें और अपना रोज़गार खड़ा करें, या बहुत अच्छे किसी कंट्री के अंदर या अपनी ही कंट्री के अंदर आप जॉब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर, भारत के बढ़ते हुए विकास के कदम में आप लोग जैसे शख्स 4 चांद लगाने का काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए। इसके अलावा एक हमने इंस्टीट्यूट खोला है, इंटरनेशनल एविएशन एंड ड्रोन्स इंस्टीट्यूशन, जिसके अंदर हम एयर होस्टेस के कोर्सेज चलाते हैं और ड्रोन्स के कोर्सेज भी हम वहाँ पर कराते हैं। आज के समय में
ड्रोन्स की इतनी महत्वता बढ़ गई है, जैसे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सभी यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और इंडस्ट्री को अपना संदेश दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन पर कार्य करके ड्रोन को मैन्युफैक्चरिंग करें, बच्चों को ड्रोन्स के बारे में ट्रेनिंग दें। जैसा अभी पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ, यूक्रेन और रशिया का हुआ, तो वहाँ पर ड्रोन ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जी, बहुत अच्छी भूमिका थी। हाँ, और क्या है कि एक जेट जो है फाइटर जेट, उसकी कीमत होती है 250 करोड़ और एक ड्रोन की कीमत होती है 2.5 लाख। जी, तो अगर आप देखा जाए तो हमारे पास कंट्री में 4 से 5 सेल्फ डिफेंस सिस्टम है और एक सेल्फ डिफेंस सिस्टम एक फाइटर जेट को ही कैच कर सकता है। अगर एक साथ कहीं से 100 ड्रोन आ जाए अलग अलग हाइट के ऊपर, अलग अलग डायरेक्शन से, तो उनको कंट्रोल कर पाना मुश्किल है और वो बहुत ज़्यादा तबाही कर सकते हैं। तो ड्रोन की उपयोगिता बताई कि ड्रोन जो हमारे ड्रोन टैक्सी के बारे में, इसके अलावा भी ड्रोन का बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर उपयोग है। जैसे कि आप फॉरेस्ट्री, जंगल, कहीं भी जंगल के अंदर आग लग जाए, क्योंकि आप देखते होंगे पहाड़ी क्षेत्र में जंगलों में आग लग जाती है, इंसान का एकदम से उस आग तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। साथ साथ जो वहाँ आग बुझाने के लिए जो भी प्रावधान करने, छोटे छोटे गोले आते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, उनसे हम थोड़ा सा एक रास्ता बना सकते हैं जंगल के अंदर आग बुझाने के जाने के लिए, गाड़ी या कोई भी ऐसा साधन जिससे आग बुझाई जा सके। तो वो फॉरेस्ट्री के अंदर ड्रोन का बड़ा उपयोग है। साथ साथ वन्य जीव जो होते हैं, कहीं हमने कोई जंगल के अंदर जंगली जानवर कहीं किसी फंस गया, किसी अवस्था में एक्सीडेंट हो गया जानवर का या चोट लग गई है, तो उस जानवर को हम सुरक्षित जो है तरीके से ठीक कर सकते हैं। ये जैसे कि शेर है, शेर आज की डेट में शेरों की संख्या घटती जा रही है और सरकार भी इसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करती है ताकि शावकों को संरक्षण के लिए जानवरों को बचाया जा सके, इनकी संख्या बढ़ाई जा सके। तो उनके ऊपर भी नज़र रखने के लिए ड्रोन का हम उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है हमारा खेती बाड़ी, जैसे होती है बड़ी बड़ी खेती है, 100 एकड़ है, 200 एकड़ है किसी का, तो अभी जैसे बारिश हो गई तो ऐसे मौसम में या कोई ऐसा मौसम है कि जिसके अंदर आदमी पूरा का पूरा खेती को देख नहीं सकता, 100 एकड़, 200 एकड़, 300 एकड़, तो ड्रोन क्या है, ड्रोन जाकर वहाँ पर फसल कहाँ से ख़राब है, कहाँ पर कीड़ा लगा है, तो ड्रोन के मदद से जो काम एक दिन का 2 दिन का काम है वो 1 घंटे में वो काम कर सकता है। साथ साथ ड्रोन से हम उसके अंदर कीटनाशक दवाई भी छिड़क सकते हैं। तो ऐसे उसमें जो है हमारा खेती के अंदर इसका उपयोग है। और तीसरा है जैसे कि सोलर पैनल हुए, आप देखोगे तो अभी बहुत सारे पहाड़ी इलाकों के अंदर अरुणाचल प्रदेश या जैसे कि आपका लेह लद्दाख हुआ, तो जहाँ पर बहुत ठंड होती है, उत्तराखंड हुआ, हाँ, सरकार ऐसे ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में सोलर पैनल लगा रही है ताकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बिजली उत्पन्न की जा सके नेचुरल रिसोर्सेज से। तो वो इतनी ऊंचाई पर होती है कि कई बार फिसलन होती है, तो वहाँ पर इंसान का जाना, मान लीजिए केबल टूट गई, किसी जानवर ने तोड़ दी या कोई भी ऐसी आपदा आई, अप्राकृतिक आपदा जिससे वो केबल टूट जाती है, तो वो कहाँ से केबल टूटी, कहाँ से बिजली सप्लाई बंद है, तो बजाय कि एक इंसान को भेजा जाए ऐसे रिस्क में, तो एक ड्रोन इजीली पता लगा सकता है। धन्यवाद मान्यवर। ऐसे कार्य लगातार भारत में होते रहे तो ये वह दिन दूर नहीं कि जब बेरोजगारी भारत से मिट जाए। तो नेक काम करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। भारत उज्ज्वल न्यूज़, बिहार उज्ज्वल न्यूज़, नव वंदे भारत न्यूज़, न्यूज़ एक्सप्रेस अपडेट में। थैंक यू सर।